Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about communication. We have already discussed its basic details. Now we will discuss about types of communication. कि communication किस किस types में किया जा सकता है. So यहाँ basically two types होते हैं. One is formal communication. इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है. और जो इसका अनदर टाइप है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो आज हम जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्स्ट टाइप दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मल तरीके से बात करना. फॉर्मल तरीका कौन सा होता है कि ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन से बंद करके जो आप बातचीत करोगे, यानी ऑफिशियली आपकी जो भी डिस्कशंस होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, आइडियाज़, सजेशंस, ओपिनियंस, ये सारा इसमें जो भी आपका कंटेंट होगा वो ऑफिशियल कंटेंट होगा. यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑफिशियली सेंशन्ड, कि जिस कम्युनिकेशन को हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करते हैं, कोई और बाहर की बात नहीं है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और वो कंटेंट हम शेयर करते हैं दैट इज़ ऑफिशियली सेंशन्ड. कि ऑफिशियली जो है वो सेंशन्ड है, मीन्स ऑफिशियल कन्वर्सेशन है, ऑफिशियल कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है हमारा कम्युनिकेशन का. तो यहाँ ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है कि हम जानबूझकर एक नेटवर्क, एक प्रॉपर मीडियम तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम ये कम्युनिकेट करते हैं. डेलिब्रेट से मेरा मतलब है यहाँ पर कि आपको अपने एफर्ट्स लगा करके प्रॉपर एक चेन तैयार करनी होगी कि कौन किसको आगे आंसर करेगा, आगे कौन किसके पास मैसेज पहुंचाएगा. एक रूट हमें खुद डेलिब्रेटली तैयार करना होगा. ऑटोमेटिकली आप चाहें कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या वर्कर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो ऐसा नहीं है. फॉर्मली आप ही को एक रूट बनाना होगा जिस रूट के थ्रू इन्फॉर्मेशन होते हुए उन तक पहुंचे. दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है जिसे हम करते हैं. अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे गॉसिप या ऐसी न्यूज़ होती हैं जो ऑटोमेटिकली सब तक पहुंच जाती हैं. वहाँ आपको कोई रूट तैयार नहीं करना पड़ता, बट वो इनऑफिशियल है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है इन्फॉर्मेशन. यहाँ हमें एक रूट तैयार करना है. तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि हमारे ऑलरेडी रोल्स तो क्रिएटेड होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसको आंसरेबल है. उसी रूट को फॉलो करते हुए हमें चलना होता है. जो भी रोल्स हमने क्रिएट किए हैं उसी को फॉलो करते हुए हमें चलना है. दैट्स वाई हम इसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन. इसको थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, प्रॉपर रूट के थ्रू होती है ये. तो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं हम. क्या फीचर्स हैं इसके? फर्स्ट तो है कि ये रिटन और ऑरल दोनों ही फॉर्म में हो सकती है. अब जो आपका डेली रूटीन का वर्क है वो आप ओरल तरीके से ही बात करके पूरा कर लोगे, और जो आपका कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, रूल्स बताने हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क है, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो वो चीज़ें हमारी उसमें रिटन फॉर्म भी ऐड हो जाएगी कि हम रिटन फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाएंगे. अगला इसका फीचर क्या है कि फॉर्मल रिलेशन होते हैं. तो क्लियर ही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर फॉर्मल रिलेशंस होंगे, सेंडर और रिसीवर जो होंगे
उनके बीच में कोई ना कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप होगा। कोई एक बॉस हो सकता है, दूसरा उसका जो है वो subordinate होगा। देन इसका एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है। प्रिस्क्राइब्ड पाथ का मतलब है यहाँ पर कि एक प्रॉपर रूट होता है, वो तो हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्रॉपर रूट के थ्रू होती है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन। जैसे सपोज करो कि एक मैनेजर ने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है वर्कर को, तो बीच में मैनेजर को हेल्प लेनी पड़ेगी फॉरमैन की, और अगर वर्कर ने मैनेजर को देनी है तो उसको भी फॉरमैन की हेल्प से ही वो मैनेजर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। दोनों वाइस वर्सा है, यानी एक प्रॉपर रूट के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी। चाहे आप इस फॉर्म में चले, और अगर चाहे उल्टा है कि वर्कर ने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना कोई सजेशन देना है मैनेजर को, तो ये प्रिस्क्राइब्ड पाथ फॉलो किया जाएगा। देन आपका जो मैसेज कंटेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है, यानी जो अभी हमने शुरू में ही बात की ना कि आपका कंटेंट यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है, जो बात आपने कहनी है वो हमेशा ही बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। और ये जो है वो डेलिब्रेट एफर्ट है, यानी हमें एफर्ट करके ये पाथ क्रिएट करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम चाहें कि इंफॉर्मेशन पहुँच जाए तो ऐसा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। ये तो थे फीचर्स। अब इसके क्या फ़ायदे क्या हैं इस तरह का ये टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है फॉलो करने के, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट तो है कि मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी, कि जो सुबॉर्डिनेट्स है ना हमारे पास, उनको पता होता है कि हमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें हमारा बॉस जो है, जो सुपीरियर है, उससे मिलेगी। और हमें भी अगर ऊपर तक कोई बात अपनी कहनी है तो हम अपने सुपीरियर के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। तो उनके बीच एक कांस्टेंट रिलेशनशिप बना रहता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जिससे जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है उसकी जो अथॉरिटी है या उसकी जो डिग्निटी है, या सिंपल शब्दों में कहूँ उसकी पोस्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहती है, कि उसके हाथ में पावर है कि वो क्या चीज़ें आप तक पहुंचाएगा और आपकी बातों को आगे ऊपर तक पास ऑन करेगा, और आपको जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो अपने सुपीरियर से मिलेंगे। तो इस तरह से उसकी वो पोस्ट की डिग्निटी बनी रहती है, उसकी पावर जो है वो बनी रहती है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी। और उनकी जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फिक्स करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि हमारे बॉस जो है उनकी पोस्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि क्लियर और इफेक्टिव रहता है कम्युनिकेशन। अब क्लियर और इफेक्टिव कैसे रहता है कि डायरेक्टली आपको जो है वो किसी के पास ऐसा तो है नहीं जंप करके इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, एक प्रॉपर रूट के थ्रू आएगी। तो एकदम क्लियर है और इफेक्टिव है इंफॉर्मेशन, बीच में कोई और इसमें डिस्टॉर्शन नहीं रहता है, बिकॉज एक प्रॉपर रूट के थ्रू होके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। जैसे कि अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैनेजर और सुबॉर्डिनेट्स जो हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं एक प्रॉपर रूट के थ्रू, तो वो एक दूसरे का जो है वो प्रॉपर समझते हैं कि हमारे पास उनकी जो भी कैपेबिलिटी है, हैबिट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसको समझ पाते हैं, बिकॉज वो क्लियर इफेक्टिव जो रूट बनता है हमारा कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू जो मैसेज है वो अपने आप एक क्लियर मैसेज निकल करके आता है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो फ्लो करती है, एक प्रॉपर रूट के थ्रू आती है, सिस्टेमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है आप तक। ऐसे गॉसिप के फॉर्म में कि इधर या उधर से मिल जाए, ऐसा नहीं है, प्रॉपर रूट के थ्रू आएगी। देन आपको इजीली पता चल जाता है, अगर मान लो कोई ऐसा है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड करना इजी है, क्योंकि सबको पता है कि उनको इमीडिएटली किसने इन्फॉर्मेशन दी है।
तो यहाँ पर किसी भी तरह का रूमर स्प्रेड होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अब बात आती है इनकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन में फर्स्ट तो कहते हैं कि ना ये जो आपका तरीका है इसको फॉलो करने से काम आपका जो है ना ओवरलोड हो जाता है वर्क का हमारे पास। बिकॉज हर इंफॉर्मेशन को अगर आप ऐसे एक प्रॉपर रूट से पास ऑन करोगे तो काम बढ़ जाएगा। कि हम डायरेक्टली अगर हम लोगों को कम्युनिकेट ना करने दें, उन्हें कहें कि एक प्रॉपर चेन के थ्रू आपको अपने ही बॉस से कम्युनिकेट करना है, वो आगे आपकी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेगा। तो यहाँ काम का जो है ना वो ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि हम एक जो है ना उन्हें डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का जो है डिसीजन वो नहीं हम उन्हें दे पाते। तो दैट्स वाई यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। एक तो ओवरलोड ऑफ वर्क है, प्लस टाइम भी आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है। कई बार क्विक डिसीजन लेने हो तो वो नहीं ले पाते। देन डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन जो है वो इतने ज़्यादा लोगों से होकर के गुजरती है तो कई बार रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते वो इन्फॉर्मेशन जो है ना टोटली उसका रूप चेंज हो चुका होता है, वो अपना पर्पस खो देती है। जैसे वर्कर ने कोई सजेशन दिया, उसने अपने बॉस को बोला कि मुझे इस तरह का ये मेरी कंप्लेन और ये मेरा सजेशन है। आगे से आगे जब वो टॉप लेवल तक पहुंचेगी तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हर कोई अपने लेवल पर उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देता है या कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं उसमें से। तो इस तरह से डिस्टॉर्शन हो जाता है इन्फॉर्मेशन का जब रूट ज़्यादा लंबा हो। क्योंकि हमने पहले ये बात की ना कि इन्फॉर्मेशन क्लियर इफेक्टिव पहुंचेगी रूट के थ्रू, बट अगर रूट बहुत लंबा है तो इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। देन इनडिफरेंट ऑफिसर्स, कई बार जो ऑफिसर्स हैं वो अपने वर्कर्स के सजेशंस पर ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ वो अगर इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं उसको तो वर्कर्स लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हमारी बात को वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर उस टाइम पे अगर उन्होंने ऑफिशियली कोई अपनी कंप्लेन रखी सामने और उसका सॉल्यूशन नहीं किया गया, देन वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमने अपने एक प्रॉपर रूट के थ्रू अपनी बात भी रखी और हमारी बात पर ध्यान भी नहीं दिया गया। तो उनका मोराल भी डाउन होता है और उससे उनकी वर्क कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिक डिटेल्स थी। आगे और भी कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसके कुछ टाइप्स के बारे में। That's all for today. Thank you so much.